तो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम न्यूज़ लेके हाजिर हो चुका हूं। मैं बताना चाहता हूं कि बीएसएनएल की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। भाई इस वीडियो के अंदर बीएसएनएल से रिलेटेड इतनी अच्छी और बड़ी खबर देने वाला हूं ना कि भाई बीएसएनएल ने जियो एंड एयरटेल को पछाड़ दिया है। ठीक है ना, बहुत बड़ी खबर है बीएसएनएल की तरफ से। और इतना नहीं है भाई, अब आपको टावर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। गवर्नमेंट आपके लिए विदाउट टावर ऐसी जो है फैसिलिटी लेके आने वाली है कि आपको रेंज प्रॉपर देखने को मिलेगी और भाई साहब इंटरनेट स्पीड आपको प्रॉपर और ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। वो भी खबर कौन सी है वो भी बता के जाऊंगा। वोडाफोन आइडिया की तरफ से बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है, आपको सारी खबरें बता के जाऊंगा। आप वीडियो को पूरा देख लिया करो। हेलो मेरे भाई, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हैं आपका आपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट कर दें। ओके, सबसे पहली खबर आ रही है भाई ट्राई की तरफ से। मैं बताना चाहता हूं कि अब क्या होता है कि हम जियो की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, वीआई की, बीएसएनएल की, एयरटेल की, किसी भी टेलीकॉम कंपनी की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं और नेटवर्क मिल रहे हैं हमें नियर बाय किसी ना किसी टावर से। ठीक है जी। और भाई ट्राई जो है एक डायरेक्ट टू डिवाइस जो है ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आने वाली है जो कि भाई सीधा ही सैटेलाइट से आपको सिग्नल देगी। मोबाइल के अंदर आपको टावरों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्पेशली उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है जहाँ पे टावर लगाए नहीं जा सकते या फिर वहाँ पे टावर लगाने के लिए पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है टेलीकॉम कंपनियों को। और भाई सीधा सीधा मतलब पहाड़ी एरिया वालों को यहाँ पे बहुत फ़ायदा होने वाला है अगर डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस बहुत ही जल्दी आती है। और गवर्नमेंट बोल रही है कि डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस हम बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं ताकि पूरे भारत के अंदर भाई नेटवर्क की दिक्कत ना आए किसी भी बंदे को। ठीक है ना, चाहे वो पहाड़ी एरिया में रहता हो, चाहे वो शहरी एरिया में रहता हो। क्योंकि भाई अगर डायरेक्ट सैटेलाइट से आपको नेटवर्क देखने को मिलेंगे और सैटेलाइट से आप कॉलिंग कर पाओगे, इंटरनेट यूज़ कर पाओगे, तो फिर तो टावर की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। ठीक है ना, तो आपके सिग्नल ड्रॉप, कॉल ड्रॉप का इशू सारा ख़त्म हो जाएगा। पहाड़ी एरिया में रहते हैं उनको तो भाई काफ़ी मच फ़ायदा, बेटर फ़ायदा देखने को मिलेगा। बताना चाहता हूँ ट्राई डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस के लिए विचार कर रही है कि हम कौन सा स्पेक्ट्रम यूज़ करें। जो रेडियो तिरंगे होती हैं कौन सी हम यूज़ करें। एक है MSS स्पेक्ट्रम जो कि मोबाइल सैटेलाइट सेवा है। एक है IMT स्पेक्ट्रम, ये वही स्पेक्ट्रम है जो आम मोबाइल जो है नेटवर्क है ना जो यूज़ कर रही हैं कंपनियां 4G 5G सिग्नल प्रोवाइड करवाने के लिए। सेम जो है स्पेक्ट्रम ट्राई बोल रही है कि हम ये यूज़ करें या पहले वाला यूज़ करें। ठीक है, इन दोनों में से जो भी इनको बेटर लगेगा ये वो वाला स्पेक्ट्रम जो है गवर्नमेंट ट्राई जो है वो यूज़ करेगी। फिर भाई इसी स्पेक्ट्रम के ऊपर डायरेक्ट टू डिवाइस जो है टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत सारे देशों के अंदर डायरेक्ट टू डिवाइस जो है वो अवेलेबल हो चुकी है सर्विस, और स्टारलिंक जैसी कंपनियां भी भाई जो है वो डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस लेके आने को फिर रही हैं। बट ट्राई चाहती है कि ऐसी पॉलिसी हम बनाने वाले हैं जिसमें क्या है मार्केट में सारी कंपनियों को बराबर में अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करने का मौका मिले। ये ना हो ओनली स्टारलिंक करे कि हम ही अच्छे हैं, एयरटेल को मौका ना मिले या जियो को मौका ना मिले ना। गवर्नमेंट को अपनी बात रखने का मौका ना मिले, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी सर्विस देने का मौका ना मिले। ठीक है ना, मतलब कि ऐसी पॉलिसी ये लेके आने वाले हैं। और ऐसे कोई पक्की डेट नहीं बताई गई है कि कब डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस लेके आएगी गवर्नमेंट, बट इतना बताया गया है कि बहुत ही जल्द हम लेके आने वाले। हम बस स्पेक्ट्रम का जो है वो डिसाइड अभी कर रहे हैं। अगली खबर आ रही है भाई बीएसएनएल की तरफ से। भाई हम बोल रहे थे कि बीएसएनएल भाई कैसी कंपनी है भाई। ठीक है ना, मतलब कि टेलीकॉम मार्केट के अंदर तो भाई ये अच्छा काम कर नहीं रही है, तो जियो ही अच्छा है, एयरटेल ही अच्छा है या फिर भाई वीआई अच्छा है। तो भाई एक ना फ्रांस की कंपनी है एन परफ करके, ठीक है ना, उनके डेटा के अनुसार
बीएसएनएल ने जो तार वाला फाइबर होता है, ब्रॉडबैंड होता है, उसके अंदर नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है, नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली है। और जियो को पछाड़ दिया है, एयरटेल को भी पछाड़ दिया है। भाई सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी एक नंबर पे भाई ये ब्रॉडबैंड के अंदर आ गई है। सो जो फ्रांस की कंपनी है, इनके जो है रिसर्च के अकॉर्डिंग, इनके डेटा के अकॉर्डिंग जो है बीएसएनएल ने एन पॉइंट्स जो हैं है ना कुछ गेन किए हैं। वो है 89,174 एन पॉइंट्स इन्होंने प्राप्त किए हैं पिछले और बताना चाहूँगा पिछले साल है ना बीएसएनएल दूसरे नंबर पे थी, और पर पिछले 5 सालों के अंदर परफॉर्मेंस लगातार भाई बीएसएनएल की अच्छी हो रही है। और जियो और एयरटेल की अगर एन पॉइंट्स की बात करें, सो एन परफ जो है पॉइंट्स के अंदर भाई जो है वो बातचीत कर रही है इस टाइम। और ये जो पॉइंट्स किस आधार पे ये कंपनी दे रही है, ये दे रही है भाई मतलब कि स्टेबिलिटी के ऊपर, है ना। अभी कौन सी कंपनी का जो है ब्रॉडबैंड सर्विस स्टेबल है, और ओवरऑल चीज़ें मिला के, है ना, ओवरऑल चीज़ें को देख के भाई ये पॉइंट दे रही है। इसी वजह से ओवरऑल के ऊपर जो है बीएसएनएल नंबर 1 पे है। एयरटेल 74,975 पॉइंट के ऊपर है ना आया है, और जियो 73.57 पॉइंट के अंदर आया है। हालांकि इंटरनेट स्पीड के अंदर एयरटेल 241 Mbps, जियो 225 Mbps और बीएसएनएल 198 Mbps। हालांकि एयरटेल जो है ब्रॉडबैंड के अंदर डाउनलोड स्पीड के मामले में सबसे आगे है, बट फिर भी अगर आपको डाउनलोड स्पीड से ही लेना देना है तो एयरटेल के ऊपर जाएं, उसके बाद जियो के ऊपर जाएं। बट हाँ, अगर आप ओवरऑल चीज़ें देखें, क्योंकि ओवरऑल के अंदर ही नंबर 1 पे है बीएसएनएल। ओवरऑल का मतलब कि अपलोड स्पीड भी अच्छी हो, अपलोड स्पीड भी अच्छी हो, डाउनलोड के साथ साथ लेटेंसी वगैरह, स्टेबिलिटी वगैरह, ठीक है ना। मतलब कि इस कंपनी ने स्टेबिलिटी सारा कुछ देखते हुए, ओवरऑल देखते हुए नंबर 1 है ना बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड को नंबर 1 करार दे दिया है। अगली खबर आ रही है वीआई की तरफ से, मतलब कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से। बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली ही ट्राई की रिपोर्ट आई थी फरवरी 2026 की। उसमें बताया गया था कि वीआई ने 21,927 नए वायरलेस ग्राहक अपने साथ जोड़ लिए हैं, ठीक है ना। और अब इनके पास 198.4 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। लमसम 19.84 करोड़ ग्राहक इनके पास अब हो गए हैं, ठीक है जी। सो मैं बताना चाहता हूँ कि ये कैसे हुआ कि ये जो वीआई है लगातार सब्सक्राइबर लॉस कर रही थी, कभी लाख कर लिया, कभी 2 लाख कर लिया, बट इस बार ये इनके साथ सब्सक्राइबर कैसे जुड़ने शुरू हो गए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। बताया जा रहा है कि वीआई ने 16,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा निवेश किया है। कंपनी देश भर के अंदर 1,17,000 नए ब्रॉडबैंड साइटें, मतलब मोबाइल टावर इन्होंने लगाए हैं, जिसकी वजह से इनकी जो है अभी पूरे भारत के अंदर 4G कनेक्टिविटी 98% तक हो गई है। पूरे देश के अंदर 98% तक इनका 4G नेटवर्क आ चुका है, और जिसकी वजह से भाई ओवरऑल इनका 4G नेटवर्क पूरे देश के अंदर आ गया है, जिसकी वजह से भाई इनके नेटवर्क के अंदर डेटा स्पीड के अंदर सुधार आया है, और जिसकी वजह से लोगों ने वीआई को अभी छोड़ना थोड़ा कम कर दिया है। अब थोड़ा कम जा रहे हैं लोग, ठीक है जी। और इसी के चलते हुए भाई अब वीआई के साथ लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क अच्छा हो गया है। साथ ही साथ 8 अप्रैल 2026 को वीआई ने चेन्नई के अंदर अपनी 5G सेवा लॉन्च की थी।
मतलब कि चेन्नई मेट्रो शहरों के अंदर आता है, ठीक है ना। और उसके अंदर अभी 5G अब इन्होंने अवेलेबल करवा दिया है। इससे पहले 1 अप्रैल 2026 को तिरुपति मतलब आंध्र प्रदेश के अंदर इन्होंने 5G जो सर्विस लॉन्च की थी, और मई 2026 तक 90 और नए शहरों के अंदर ये अपनी 5G सेवा लॉन्च करने वाले हैं। फिलहाल के लिए 43 शहरों के अंदर इनका 5G अवेलेबल है। आगे जाके 133 शहरों तक इनका 5G फैलने वाला है, ठीक है ना। लंबे समय तक भाई जो कंपनी संघर्ष कर रही थी वीआई कंपनी, सो जो वोडाफोन आइडिया के सीईओ हैं अभिजीत किशोर जी, उन्होंने बताया है कि कंपनी अब अच्छे जो है लेवल के ऊपर आ रही है। एक पॉजिटिव जो है साइन आने शुरू हो गए हैं कंपनी के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी आप कमेंट में बताना है कि आपके एरिया में नेटवर्क वीआई के कैसे हैं, और कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ वो मतलब कि पोको वगैरह के फ़ोन लेना चाहते हो ले सकते हो। सब्सक्राइब करो टेक पॉट यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन गुड ऑल की स्माइलिंग। जय हिंद।